हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब डिकासस ने जिन की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका किया था, तो इस धमाके की वजह से डिकासस को लग रहा था कि उसने जिन को किल कर दिया है। लेकिन जब यहाँ से सारा धुआं खत्म हो जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि जिन तो बिल्कुल ठीक होता है और वह बोल रहा होता है, तुम्हारा ये अटैक तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर मैंने इसे टाइम पर टच नहीं किया होता तो मेरी खोपड़ी ही ब्लास्ट हो जाती। और ये देखकर वो वैम्पायर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, इस पर्सन का ब्लड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब मैंने इसके ब्लड को ब्लास्ट किया था तो मैंने इस चीज को महसूस कर लिया था कि इसका ब्लड दूसरे इंसानों से बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और इसी के साथ हम देखते कि जिन ने अपने जैकेट को उतार दिया होता है और वो बुरा होता है, हे डिकासस, क्या तुम मुझे किल करना चाहते हो? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कैप्चर करना चाहते हो, जिसके बाद तुम मेरे जरिए इस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को हासिल कर सको। लेकिन इसी के साथ वो वैम्पायर बोलता है, इस चीज से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को किस तरह हासिल करना है ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है एलाइज, जो कि इस वक्त तुम्हारी रिंग के अंदर मौजूद है। चलो अब जल्दी से एलाइज को बाहर समन करो। ये बात सुनकर जिन बोल होता है, क्या एलाइज? आखिर ये एलाइज कौन है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। डिकासस, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं नहीं जानता कि एलाइज कौन है। और ये बात सुनकर डिकासस काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ? मैं जानता हूँ एलाइज तुम्हारे ही पास है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जब चाहो एलाइज को समन कर सकते हो, क्योंकि तुमने उसे अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है। ये बात सुनकर जिन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, डिकासस आखिर तुम क्या रहे हो? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तुमने जब ब्लास्ट किया था उससे मेरे दोनों कान ही खराब हो गए हैं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम और ऊंचा बोल सकते हो? तो ये बात सुनकर डिकासस ने जिनके आसपास बहुत ही ज्यादा ब्लड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और जल्दी से एलाइज को मेरे सामने समन करो। तो जिन बोलता है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। ऑफिलिया को आवाज लगाकर बोलता है, ऑफिलिया चलो जल्दी करो और सामने आ जाओ, मुझे लगता है उस चीज का वक्त आ गया है जो मैंने तुम्हें बोला था। तो ऑफिलिया का नाम सुनकर डिकासस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, ऑफिलिया आखिर ये लड़का तुम्हें यहाँ पर क्यों बुला रहा है? लेकिन ऑफिलिया कोई भी जवाब नहीं दे रही होती क्योंकि वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। तो डिकासस उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ऑफिलिया आखिर तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? आखिर ये पर्सन तुमसे क्या करवाना चाहता है? और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर डिकासस ऑफिलिया से पूछ रहा होता है, आखिर तुम्हें ये कंफर्म कैसे है कि जिन सचमुच ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को हासिल करने की प्लानिंग कर रहा है? तो ऑफिलिया बोल रही होती है, पैट्रियाज ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने पता किया है कि जिन ने एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के एक्सप्लोरर को हायर किया है, जिसकी मदद से वो ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को हासिल करना चाहता है। और अगर हम जिन का पीछा करते हैं तो हम जरूर ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को हासिल कर लेंगे। तो ये बात सुनकर डिकासस बोल रहा होता है, ऑफिलिया मुझे लगता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, तुम अभी जाकर रेस्ट कर सकती हो, हम लोग बहुत ही जल्दी 20 फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। और इसी के साथ हम ऑफिलिया को देखते हैं जो कि चलते हुए किसी जगह पर जा रही होती है। और इसी के साथ वो सोच रही होती है, जिनने मुझसे डिकासस के एक ट्रेजर को चुरा कर लाने के लिए बोला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया और डिकासस ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त जिनकी स्किल ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑफिलिया को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो सोच रही होती है, नहीं अगर मैंने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो ये स्किल ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन मुझे किल कर देगी, मुझे जिनकी बात माननी ही होगी। और इसी के साथ ऑफिलिया डिकासस के ट्रेजर रूम के अंदर चली जाती है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उस ट्रेजर को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक ब्रेसलेट है, लेकिन ये असलियत में कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट है। और इस ब्रेसलेट को यहाँ पर देखकर डिकासस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ऑफिलिया ने इस ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आपने अपोस्टेट ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर दिया है और आप इस ब्रेसलेट के ऊपर लगाई गई सील को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपकी ये सील 10 मिनट के अंदर कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको तमाम कंडीशंस को कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डिकासस बहुत ही तेजी से ऑफिलिया से वो ब्रेसलेट छीनने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, बेवकूफ लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर तुम कर क्या रही हो? लेकिन इस वक्त जिनकी स्किल ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन एक्टिवेट हो गई होती है, जिससे डरकर ऑफिलिया ने बहुत ही तेजी से अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और वो डिकासस के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस चीज की वजह से ऑफिलिया काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो बोल रही होती है, सर डिकासस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैंने बस गलती से आपके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि डिकासस को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो ऑफिलिया को गाली देते हुए बोलता है, कमीनी लड़की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और डिकासस को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर ऑफिलिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और वो सोच रही होती है, शिट अब तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि डिकासस बहुत ही तेजी के साथ ऑफिलिया के ऊपर
अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बुरा होता है, अगर मुझे पता होता कि तुमने हमें धोखा दे दिया है तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता। और इसी वक्त वो ऑफिलिया के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिन ने बहुत ही तेजी के साथ ऑफिलिया को बचा लिया होता है और ये देखकर ऑफिलिया भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है आखिर तुम मुझे सेव क्यों कर रहे हो। तो जिन बोलता है आखिर मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ, तुम मेरी सर्वेंट हो और अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता। और इस वक्त जिन उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वो बुरा होता है ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट करो, उसके बाद चाहे तुम मर जाना, मुझे परवाह नहीं है। और इसी के साथ जिन डिकासस से बोलता है तो डिकासस आखिर तुम्हें कैसे लग रहा है जब तुम्हारा कोई अपना ही पर्सन तुम्हें धोखा देता है। और हम देखते कि इस वक्त डिकासस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है लड़के चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। और इसी वक्त उसने अपनी स्किल ट्रांसफर को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते कि वो बहुत ही तेजी के साथ जिनके पास टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसी वक्त वो जिनको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और जिनको काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन बिल्कुल ठीक होता है और उसे इस अटैक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। लेकिन इसी वक्त डिकासस ने अपनी स्किल ब्लड एल्केमी को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वो अपने स्किल के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बनाकर उससे जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त जिन ने अपनी स्किल टॉम ग्रेव राइट आर्म को एक्टिवेट कर दिया होता है जिससे उसका राइट हैंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एक पावरफुल पंच मार के बहुत ही आसानी से इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि डिकासस बहुत ही तेजी के साथ जिन की तरफ आ रहा होता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को भी एक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त जिन ने भी अपनी स्किल सॉर्ड डिमन किंग स्टेप्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि डिकासस अपने एक्सप्लोजन के जरिए जिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन जिन बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन और डिकासस के दरमियान में एक काफी ज्यादा आइकॉनिक फाइट स्टार्ट हो गई होती है और ये बहुत ही तेजी के साथ आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और ये देखकर ऑफिलिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो सोच रही होती है ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन क्या जिन डिकासस को हरा पाएगा क्योंकि डिकासस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस वक्त हम देखते कि यहाँ पर ब्लैक ही आ गया होता है जो कि ऑफिलिया को अपने साथ बुला रहा होता है। ये बात सुनकर ऑफिलिया भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है आखिर मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। तो ब्लैक की सैलामेंडर की तरफ इशारा करता है। तो ये देखकर ऑफिलिया बोल रही होती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जाकर इन स्पिरिट्स की हेल्प करूँ? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और मैं उनकी हेल्प करती हूँ। जिसके बाद दोबारा से हमें डिकासस का सीन दिखाया जाता है जो कि जिनको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार के बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और इसी के साथ डिकासस भी जिन के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ह्यूमन हो और ये यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम टॉम ग्रेव जैसे पावरफुल स्किल को इस्तेमाल कर पा रहे हो, लेकिन इतनी पावरफुल स्किल को यूज करने के बाद भी तुम मेरी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक स्क्रैच ही लगा पाए हो और अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ जिन हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है डिकासस मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे फेस के ऊपर मौजूद स्क्रैच किसी भी काम का नहीं है, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है। और हम देखते कि जिनने अपनी उंगली में डिकासस के ब्लड को लिया हुआ होता है और वो बुरा होता है मुझे लगता है तुम इस ब्रेसलेट को अनसील करने की कंडीशंस को भूल चुके हो। इज्जत टी-बॉन चिल्लाकर बोलता है मास्टर आपने जो बोला था मैंने उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर जिन और डिकासस मौजूद होते हैं इसके आसपास एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो गई होती है और ये देखकर डिकासस बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है व्हाट, आखिर तुमने ये फॉर्मेशन रेडी कब कर ली और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। लेकिन इसी वक्त हमें ऑफिलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रेसलेट को निकाल कर उसे बहुत ही तेजी से जिन की तरफ थ्रो कर देती है जिसे जिन ने भी कैच कर लिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन डिकासस के ब्लड को उस ब्रेसलेट के ऊपर लगा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त डिकासस बहुत ही जोर से चिल्लाता है कमीने ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी वक्त उसने अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो जिन के आसपास बहुत ही ज्यादा बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है और इसी वक्त जिन के पास एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि डिकासस इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने इस ब्रेसलेट के ऊपर मौजूद सील को अनसील करने के लिए तमाम कंडीशंस को कंप्लीट कर दिया है और अब एलाइस डिवोन एट्रेक्सिया एम्प्रेस की बॉडी के ऊपर लगाई गई सील को अनसील किया जा रहा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिनके सामने एलाइस मौजूद होती है जिसने इन तमाम अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है। और इसी के साथ एलाइस बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलती है मैं एलाइस डिवोन एट्रेक्सिया फैमिली की लीडर होने के नाते से डिकासस मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाती हूँ। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एलाइस जिन से बोल रही होती है जिन जो तुम्हारा प्लान है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उस सील को अनसील करने के लिए तुम्हें डिकासस के साथ फाइट करनी होगी लेकिन
तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम डिकासस को हरा सको, क्योंकि वो हमारी फैमिली का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैट्रियार्च है और उसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इससे वह जिन एलाइस के सर के ऊपर हाथ रखता है और वह बोलता है, एलाइस फिक्र मत करो, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है और हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एलाइस बोल रही होती है, लेकिन जिन फिर भी ये प्लान बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो जिन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से मारा जाऊंगा? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ हमें एलाइस को दिखाया जाता है जो कि जिन को ही देख रही होती है। तो जिन उससे बोलता है, आखिर तुम ऐसा क्या देख रही हो? मैंने बोला था ना मुझे कुछ नहीं होगा, अब जाओ और जाकर अपना रिवेंज पूरा करो। तो ये बात सुनकर एलाइस भी स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही गुस्से में डिकासस की तरफ जा रही होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी एलाइस को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये तो एट्रेक्सिया फैमिली की हेड एम्प्रेस एलाइस है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन इन वैम्पायर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डिकासस होता है। और डिकासस ने अटैक्स करके इन तमाम वैम्पायर्स को यहीं पर किल कर दिया होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, आखिर तुम जैसे लो लेवल वैम्पायर्स की हिम्मत कैसे हुई एलाइस का नाम अपने मुंह से लेने की? और इसी के साथ हम देखते कि डिकासस ने यहाँ पर अपनी स्किल ब्लड को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते कि उसने अपने बहुत ही ज्यादा ब्लड के साथ एलाइस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन हम देखते कि एलाइस को ये अटैक छू भी नहीं पा रहे होते और इसी वक्त हम देखते कि डिकासस बहुत ही तेजी के साथ एलाइस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल ब्लड एल्केमी को यूज करते हुए एक पावरफुल स्वॉर्ड को भी रेडी कर लिया होता है, जिसके साथ वो एलाइस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एलाइस इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, डिकासस तुमसे मिले हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन आज भी मैं उस टाइम को नहीं भूल पाई हूँ कि जब सभी पैट्रियार्च ने मुझे ये आइडिया दिया था कि मुझे अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन मैंने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो तमाम पैट्रियार्च मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक पर्सन था जिसके ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा भरोसा था और वो और कोई नहीं बल्कि तुम थे। और मुझे लगता था कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे, लेकिन तुम उनमें सबसे बड़े धोखेबाज निकले, क्योंकि तुम ही वो पर्सन थे जिसने मुझे सील कर दिया था। और इसी वक्त हम देखते कि एलाइस डिकासस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और एलाइस ने अपने इस अटैक के साथ डिकासस को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है और इस अटैक के साथ एलाइस ने डिकासस को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। लेकिन हम देखते कि डिकासस बहुत ही तेजी से खुद को संभालता है और इसी वक्त उसने अपनी स्किल रेड कॉफिन को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते कि वो अपने मैजिक को यूज करते हुए एक रेड कॉफिन को तैयार कर रहा होता है और इसी के साथ हम देखते कि उसे इस रेड कॉफिन को रेडी कर लिया होता है, जिससे वह एलाइस के ऊपर थ्रो कर देता है। और इसी के साथ डिकासस बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैंने हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया था और तुम हमारे एरा की सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर हो और इसलिए तुम्हें एट्रेक्सिया फैमिली की लीडर बनाया गया था, लेकिन तुम कभी जानती ही नहीं थी कि तुम्हें अपने फैमिली के बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करना है। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी तुम्हें धोखा दूंगा और मैं तुम्हें कैप्चर कर लूंगा और आज भी मैं तुम्हें यहाँ पर कैप्चर करके रहूंगा और एक बार फिर से मैं तुम्हें लो लेवल के फ्लोर्स पर हमेशा के लिए सील कर दूंगा और कोई पर्सन तुम्हें वहाँ से निकाल नहीं पाएगा। और इसी वक्त डिकासस अपनी मुट्ठी को बंद करता है और हम देखते हैं कि वो रेड कॉफिन भी क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो रेड कॉफिन बहुत ही तेजी से एलाइस को अपने अंदर कवर कर लेता है और ये देखकर ओफिलिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो कह रही होती है, शिट, अब सब कुछ खत्म हो गया है। डिकासस ने एक बार फिर से एलाइस को कैप्चर कर लिया और अब वो मुझे यहीं पर किल कर देगा। और हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर अपनी एक पोशन की बोतल पी रहा होता है, जिससे उसकी हेल्थ दोबारा से रिकवर हो जाती है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम जानती नहीं एलाइस तुम्हारे एरा की सबसे ज्यादा पावरफुल वैम्पायर है और डिकासस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो एलाइस को हरा सके। और हम देखते हैं कि डिकासस को इस वक्त बहुत ही ज्यादा सांस चढ़ गई होती है और वो सोच रहा होता है, क्या ये खत्म हुआ? क्या मैंने सचमुच एलाइस को कैप्चर कर लिया है? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस कॉफिन में से एक काफी ज्यादा पावरफुल लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है और इसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ऐसी पावर को देखकर डिकासस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर उसी एक्सप्लोरर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने ऐसा सिर्फ स्टोरीज में ही सुना था, लेकिन क्या ये सच है और क्या ये सचमुच एक वैम्पायर की डिवाइन फॉर्म है? और इसी के साथ हमें एलाइस को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसकी ड्रेस अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी होती है और इसी के साथ उसके बहुत ही बड़े बड़े पंख भी निकल आए होते हैं और ये देखकर डिकासस बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, क्या एलाइस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उसने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया है। लेकिन इसी वक्त एलाइस डिकासस के ऊपर अपने ब्लड स्पेयर्स के साथ अटैक करती है और उसने डिकासस
डिकासस को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। और इसी के साथ एलाइज बोल रही होती है, डिकासस अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे अपनी ट्रू इंटेंशंस को दिखा दिया, अब मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी हेजिटेट नहीं करूंगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि डिकासस ने अपनी स्किल सुपर रीजनरेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी मुकम्मल तौर पर रीजनरेट हो जाती है। और इसी के साथ डिकासस सोच रहा होता है, शिट, एलाइज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना वो मुझे मार डालेगी। लेकिन इसी वक्त एलाइज बहुत ही तेजी के साथ डिकासस के पास आ गई होती है और इसी वक्त वो डिकासस को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारकर यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है। और इसी के साथ जिन एलाइज को आवाज लगाते हुए बुरा होता है, एलाइज तुम डिकासस को खत्म करो, तब तक मैं ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर एलाइज बोल रही होती है, तुम फिक्र मत करो, ये अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, तुम्हें जो करना है तुम जाकर वो करो, मैं इसे खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ एलाइज बहुत ही तेजी के साथ डिकासस के ऊपर अटैक करने के लिए चली गई होती है और ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ जिन ने अपनी स्किल 1000 पॉइजन्स को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे उसका पॉइजन रेजिस्टेंस 50% तक इंक्रीज हो जाता है। और इसी के साथ जिन बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उस ड्रैगन के पास जा रहा होता है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद वैम्पायर्स बोल रहे होते हैं, इस ह्यूमन को रोको, ये उस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को हासिल ना कर पाए। और हम देखते हैं कि जिन उस ड्रैगन के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर इस पॉइजन का असर होना स्टार्ट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हमें उन वैम्पायर्स को दिखाया जाता है जो कि जिनके पीछे आ रहे थे और हम देखते हैं कि उनकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इस पॉइजन की वजह से इन दोनों की यहीं पर डेथ हो जाती है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ और वैम्पायर्स को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही अपने स्पीड्स के साथ जिनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर ओफिलिया आ गई होती है जो कि इन दोनों वैम्पायर्स को ही किल कर देती है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर बिलियस को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है, ओफिलिया तुम तो हमेशा से ही डिकासस के साथी थी ना, तो आखिर तुम जिनकी हेल्प क्यों कर रही हो? तो ओफिलिया बोलती है, हाँ सच तो यही है कि मैं डिकासस के साथी थी, लेकिन शायद अब वक्त हो चुका है कि मैं अपनी साइड्स को चेंज कर लूं। और इसी के साथ हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से इस वक्त बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आपकी बॉडी की कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और आपकी स्किल 1000 पॉइजन्स आपकी बॉडी को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसे आपकी स्किल के साथ ब्लॉक नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि जिन ने जाकर ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस स्वॉर्ड को तो मैं हासिल करके रहूंगा। और हम देखते हैं कि जिन की आंखों में से भी काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ जिन अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन आर्ट्स को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को भी एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के स्किल में से बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन इस चीज में जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है, आपकी बॉडी की कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है, आपको जल्दी से इसे रिकवर करना होगा वरना आपकी लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। और सिस्टम जिनको बार बार मैसेज के जरिए उसकी हेल्थ के बारे में बता रहा होता है, लेकिन जिन किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहा होता और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को उस ड्रैगन की बॉडी में से निकाल लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने जैसे ही इस स्वॉर्ड को उस ड्रैगन की बॉडी में से निकाला होता है, उस ड्रैगन की पूरी बॉडी ही राख बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये देखकर ओफिलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है और वो कह रही होती है, वाओ, जिन ने ये कर दिखाया, उसने सचमुच ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को हासिल कर लिया। और हम देखते कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ हमें एलाइज को दिखाया जाता है जिसने इस वक्त बिलियस को हरा दिया होता है और वो भी इस वक्त स्माइल कर रही होती है। और इसी के साथ हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त डिकासस एलाइज से बोलता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि तुमने इतनी जल्दी अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो अब मुझे इस चीज का पता चल चुका है, वो रीजन ये लड़का है और यही लड़का तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है। और अगर मैंने इस लड़के को खत्म कर दिया तो तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। और इस वक्त वो अपनी स्किल ट्रांसफर को एक्टिवेट करके एलाइज के पैर के नीचे से गायब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही तेजी के साथ जिनके पीछे टेलीपोर्ट हो गया होता है और इसी के साथ उसने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और ये देखकर एलाइज बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और इसी वक्त एलाइज चिल्लाकर बोलती है, डिकासस, अगर तुमने जिन को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डिकासस ने जिन से उसकी स्वॉर्ड को ले लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन को के इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए वो बेहोश हो चुका होता है। और इसी के साथ डिकासस ने ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को जिनकी गर्दन पर ही रखा हुआ होता है और इसी के साथ डिकासस बोल रहा होता है, एलाइज, अगर तुमने एक स्टेप भी आगे आने की कोशिश की तो मैं इस लड़के की गर्दन को काट डालूंगा। मैं सिर्फ यही सोचता था कि आखिर तुम इतनी आसानी से मेरे शील को तोड़कर वहाँ से बाहर कैसे निकल आई, तो उसका रीजन ये लड़का है। यही वो पर्सन था जिसने तुम्हारी हेल्प की थी और आज मैं इस लड़के को मारने वाला हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं इसे कोई आसान मौत नहीं दूंगा और इसीलिए मैं इसे एक ऐसी सजा देने वाला हूँ जिससे ये यहाँ पर तड़प तड़प कर मरेगा। और इसे डिकासस अपने हाथ के ऊपर बाइट करता है जिससे
जिससे उसके हाथ में से काफी ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो जिन को पकड़कर उसके मुंह के अंदर अपने ब्लड को डाल देता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल माइंड डोमिनेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। और ये देखकर एलाइस बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है डिकासस नहीं। और हम देखते हैं कि डिकासस के ब्लड को पीने की वजह से जिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और दोस्तों अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या जिन इस स्किल से खुद को रिलीज करवा पाएगा या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।